नकारात्मक भाव आत्मघात नहीं तो और क्या। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, भय, घृणा और अहंकार ये शब्द दिखने में जितने सामान्य लगते हैं, इनके प्रभाव उतने ही घातक और विनाशकारी हैं। ऐसी नकारात्मक भावों को पालने वाले क्या कभी सोचा है कि ऐसे विनाशकारी सोच न केवल उनको ही बल्कि उनके कई पीढ़ियों के सपनों को चकनाचूर कर डालती है। ऐसी सोच रखने वालों जरा सावधान हो जाइए और ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह खास आपके लिए ही बनाया गया है। यदि आप में ऐसी बुरी भावनाएं नहीं है, तब तो आप निस्संदेह एक जागरूक नागरिक हैं। लेकिन आज के समाज में 99% लोग इन बुरी भावनाओं के शिकार हैं। उन्हें खुद पता नहीं है कि ये भाव किसी और को नहीं बल्कि उनको ही नुकसान पहुंचा रहा है, और दुख की बात ये कि उनको इसका आभास तक नहीं होता। यह वीडियो कोई सामान्य वीडियो नहीं कि क्लिक किया और स्किप कर गए। आप ऐसी भूल नहीं करें, आगे बढ़ें, जागरूक बने और दूसरों को भी बनाएं। आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति बाहर से हंसता है, बोलता है, लेकिन भीतर ही भीतर वह स्वयं के क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या या भय से जला जा रहा है। मेडिकल साइंस और रसायन विज्ञान का मानना है कि ऐसे बुरे भाव धीरे धीरे शरीर में कार्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे हार्मोन बढ़ाते हैं, जिससे हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, नींद नहीं आना, मूत्र संबंधी विकार, स्टोन का निर्माण, किडनी फेल्योर, मानसिक बीमारियां और फेफड़ों की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। रसायन विज्ञान और मेडिकल साइंस आदि मान चुका है कि नकारात्मक भावों का सबसे पहला शिकार वह व्यक्ति स्वयं होता है जो इन्हें पालता है। आप इस वक्त चैनल नागा साधना के साथ हैं, जहां मैं एनपी सुशील आपका हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि हम इन भावनाओं से जुड़ते ही क्यों हैं। उसके कई कारण हैं। उनमें से कुछ कारणों को मैं यहाँ उजागर कर रहा हूँ। कभी किसी से तुलना के कारण, कभी असफलता के कारण, कभी आसपास के माहौल के कारण, और कभी दोस्तों, संबंधियों एवं नकारात्मक लोगों से संबंध रहने के कारण। कई बार तो हम स्वयं को ही अपने जीवन का दुश्मन बना लेते हैं, चाहे वह अनजाने में ही या अज्ञानता के कारण ही क्यों न हो। क्या कभी आपने सोचा कि जो व्यक्ति किसी के उकसाने पर या स्वयं से या नशे की हालत में गुस्सा करता है, उसका शरीर समय से पूर्व ही बूढ़ा क्यों हो जाता है। और क्या कभी आपने सोचा कि जिसके मन में ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार, भय एवं नफरत जैसी भावनाएं घर कर चुके हैं, वे अक्सर ऊंची आवाज में या चिल्लाकर या असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल करके ही बातें क्यों करते हैं। क्योंकि निगेटिव एनर्जी अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देती है। ये बुरे भाव केवल मानसिक नहीं बल्कि
एनर्जेटिक विष है जो आपकी बुद्धि, विवेक और चेतना को न केवल दीमक की तरह चाट जाती है बल्कि अनेकानेक शारीरिक और मानसिक रोगों को जन्म दे जाती है। अब प्रश्न यह है कि जिन लोगों के पास ये बुरे भाव हैं, अब वे इसे कैसे सुधारें, इसका समाधान वे कैसे करें। सबसे पहला कार्य कम से कम 6 माह के लिए अनावश्यक बाहरी लोगों से संपर्क विच्छेद करना होगा। स्वयं को बिल्कुल रिजर्व करना होगा, क्योंकि यदि आप बाहरी लोगों के संपर्क में रहेंगे तो वे नहीं चाहेंगे कि आप शांत रहें। अतः यदि आप स्वयं पर विजय पाना चाहते हैं तो पहले स्टेप को सख्ती से उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ आप अपने विचारों की सफाई करेंगे और दूसरी तरफ से लोग आपको उकसाते रहेंगे और आप जितनी सफाई नहीं करेंगे उससे ज्यादा वो आपको गंदा कर देंगे। दूसरा स्टेप, आपने जिन बुरी भावनाओं को पकड़ रखा है उसे पहचानिए, जैसे क्रोध या भय या अहंकार या और कुछ। उसको पहले खोजिए कि आप में इनमें से कौन सी बुराई है या सभी है। तीसरा स्टेप, प्रतिदिन सूर्योदय पूर्व जगकर एकांत जगह पर 10 से 20 मिनट तक ध्यान कीजिए और ध्यान के बाद प्रतिदिन प्रण कीजिए कि आप आज किसी पर गुस्सा नहीं करेंगे, किसी उकसाने वाले व्यक्ति से बात नहीं करेंगे तथा जिनसे भी पूर्व में अनबन रहा हो उनको क्षमा कर देंगे या उनसे क्षमा मांग लेंगे। यदि इसे आप व्यवहार में लाते हैं तो 28 दिनों के अंदर ही आपके अंदर की सारी नकारात्मक शक्तियां आपको छोड़कर भाग खड़ी होंगी और उनके जगह पर सकारात्मक शक्तियां वास करने लगेंगी। चौथा स्टेप, प्रतिदिन स्नान करके शांति मंत्र को एक बार अवश्य पढ़ें। आपकी सुविधा के लिए शांति मंत्र का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। यह केवल मंत्र नहीं, यह जीवन दर्शन है। शांति बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। याद रखें, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। आपका शरीर एक मंदिर है और आपका मन उस मंदिर रूपी शरीर का देवता है। यदि आप अपने मन में गंदे नकारात्मक विचार भरकर रखेंगे तो इसका मतलब आप अपनी ही मंदिर में गंदगी भर रखे हैं, अर्थात आप अपनी ही पूजा सही से नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए प्रतिदिन ध्यान के बाद इनमें से एक संकल्प लीजिए और उसको उस दिन दृढ़ता से पूरा कीजिए और कोशिश कीजिए कि उसके बाद भी उस प्रण को जारी रखें। जैसे आज किसी भी नकारात्मक लोगों से बात नहीं करूंगा, यह पहला दिन आपने संकल्प लिया, तो सिर्फ उसी दिन के लिए नहीं, इसको अब हमेशा आपको करना चाहिए। दूसरे दिन आपको संकल्प लेना है, आज किसी उकसाने वाले को तरजीह नहीं दूंगा। यानी दूसरे दिन से शुरू करते हुए आगे हमेशा याद रखेंगे कि उकसाने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में मौका नहीं दूंगा, अपने जीवन में उसे घुसने नहीं दूंगा।
तीसरे दिन आप प्रण लेते हैं आज किसी पर क्रोध नहीं करूंगा, यानी सिर्फ तीसरे दिन ही के लिए नहीं, इसके बाद भी आपको ये सब करते रहना है। चौथे दिन जैसे आप लेते हैं प्रण कि आज किसी एक से क्षमा मांगूंगा, यहां बता देना जरूरी है कि क्षमा मांगना दुनिया का सबसे शक्तिशाली मानसिक प्रार्थना है, जो हैवान को भी इंसान बना देता है। आप करके तो देखिए। 5वें दिन आज किसी को क्षमा कर दूंगा। इस तरह आप जो भी संकल्प लेते हैं उसको केवल उसी दिन के लिए नहीं, आगे भी अपने जीवन में उतारना है। इसी तरह अगले दिन आप संकल्प लेते हैं आज ईर्ष्या का त्याग करूंगा। इसी तरह प्रतिदिन अपने मन रूपी मंदिर को एक एक करके साफ करते जाइए। मात्र 28 दिनों में चमत्कार देखने को मिलेगा। आपके अंदर की बुराई भागेगी, तभी बीमारी भी भागेगी, अन्यथा आप कभी भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। जब मन का मैल धुलेगा तभी जीवन निर्मल हो पाएगा। यदि यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे सभी मित्रों तक पहुंचाइए, अर्थात शेयर कीजिए, क्योंकि जागरूकता की शुरुआत स्वयं से होती है। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। जब तक आप नहीं सुधरेंगे तब तक दूसरों को आप नहीं सुधार सकते। अब आप सोचिए, क्या वो ईर्ष्या जो आपके अंदर बैठी है किसी और को जला रही है या आपको ही धीरे धीरे दीमक की तरह चाट रही है? क्या वो क्रोध जो आपके भीतर भरा है किसी और को सजा दे रही है या आपके दिल की धड़कनें तेज कर रही है? क्या वो द्वेष, अहंकार और घृणा सच में किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा रही है या आपको बीमार कर रही है? अगर इन सवालों का जवाब मिल गया हो तो अब वक्त है उन बुरी भावनाओं को विदा करने का अपने भले के लिए, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां मैं सही हूं कहना छोड़कर मुझे ठीक होना है कहना शुरू कर देते हैं। अतः अंत में मैं एनपी सुशील इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि नकारात्मक भाव त्यागें, स्वयं पर उपकार करें। नागा साधना का यही उद्देश्य है, आपके भीतर की छिपी रोशनी को उजागर करना। यदि आज का यह वीडियो आपको स्वयं में झांकने पर मजबूर कर रहा है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।